आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से विपक्ष की एकता को तोड़ते हुए बीजेपी का प्लान चल रहा है, इस बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं आई है। लेकिन लगातार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी अब अपने विपक्षी दलों की एकता को तोड़ने के लिए अपने साथ कई छोटे मोटे दलों को अपने साथ जोड़ना चाहती है और इसके साथ ही विपक्षी एकता को बिहार, यूपी और झारखंड में ही चित करने की रणनीति पर काम कर रही है। 3 राज्यों की 134 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है और बड़े दलों की बजाय अब छोटी पार्टियों से गठबंधन और दूसरे कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के हाईकमान की ओर से बिहार और यूपी के छोटे दलों से लगातार बातचीत की जा रही है। चर्चा के मुताबिक इस कवायद में बिहार और यूपी के 2 छोटी पार्टियों को भी साधा जा चुका है। बीजेपी उत्तर भारत के 3 राज्यों की 10 छोटे दलों के साथ चुनाव मिलकर लड़ना चाहती है। बीजेपी की इस रणनीति को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के विस्तार करने के रूप में भी देखा जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 134 में से 115 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि 16 सीट जीतने वाली जेडीयू अब गठबंधन से बाहर हो चुकी है। बता दें कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ 2024 में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम मोर्चा का बहुत ही मजबूत गठबंधन है और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी 2014 की तरह ही उसी वाले फार्मूले पर काम करने के लिए विचार कर रही है, जिसमें बीजेपी ने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को अपने गठबंधन में शामिल किया था और 2024 में एनडीए को बिहार में 31 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में जेडीयू और लोजपा का साथ होने के कारण बिहार में सबसे प्रबल सीटों का दावेदारी उस समय बीजेपी की बनी थी और बिहार में 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में जेडीयू ने जब बीजेपी के से गठबंधन अपना तोड़ लिया था, उसके बाद से बीजेपी लगातार नई पार्टियों को साधने में बनी हुई है। 2024 के संग्राम में उतरने से पहले बीजेपी बिहार में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी को साधने की कोशिश में है। बता दें कि अब तक चिराग पासवान, पारस और कुशवाहा को साथ लिया गया है। मांझी भी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनका अपनी पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा फिलहाल चल रहा है। इसके बाद मुकेश साहनी को भी साथ लाने की कोशिश पार्टी करेगी। साहनी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए संभावना यह भी जताई जा रही है कि एक बार फिर से वे बीजेपी के साथ दे सकते हैं। लेकिन यूपी चुनाव के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ऐसे में बात यह भी है कि शायद उनके मन में अब भी खटास बनी हो। बिहार में वर्तमान में बीजेपी के खिलाफ जिन 6 पार्टियों का मजबूत गठबंधन है, उनका वोट प्रतिशत करीब 50% का है। इस मुकाबले में बीजेपी को वोट प्रतिशत 25 के आसपास है। ऐसे में बीजेपी छोटी पार्टी को जोड़कर अपनी लड़ाई प्रबल करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बिहार की राजनीति में 23 जून को होने वाले महागठबंधन की बैठक के बाद यह स्थितियां साफ हो पाएंगी कि विपक्ष कितना मजबूत होने वाला है और साथ ही भाजपा को अपने बिहार में पैठ बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।